नाजरीन, मैं हूँ, आप देख रहे हैं डेली उड़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान समीर फयाज़। हम अभी खड़े हैं सत्यारी के पास जम्मू में, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको ये जो ट्रक खड़ी है। ये आपको मैं बताऊँ, ये ऐसे नहीं खड़ी है। इसकी जो ड्राइवर है वो एक खातून है और वो जम्मू कश्मीर की पहली खातून है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ट्रक है अभी ये खड़ी है जम्मू में और ये जा रही है अभी पठानकोट। मैं आपको उस ट्रक के बारे में बताऊँ कि ये जो ट्रक नंबर मैं उसका दिखाऊँगा JK08C1797, जिसकी ड्राइवर मैं आपसे उसको गुफ्तगू कराऊँ। पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम पूजा है। जी मैम, हमें बताइए कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कब आपने स्टार्ट, बचपन से ही आपका शौक़ था कि आपने ये बीच में आपका ये शौक़ बनाया? मैं पहाड़ी एरिया से हूँ, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से और J&K स्टेट से। और वहाँ पहाड़ों में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है अपने ड्रीम पूरे करने का। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कोशिश करती गई और बाकी वालों का भी थोड़ा थोड़ा जब सहयोग मिला तो यहाँ तक तभी पहुँच पाई हूँ। और आज जाके मेरा ये सपना पूरा हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। तो जैसे ये मेरे उस्ताद हैं, पहले तो छोटी गाड़ियाँ कभी किसी से सीख ली, कभी किसी से लोड कैरियर से। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि छोटी गाड़ी तो मैं चला ही रही हूँ, अब मुझे बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? एक शादी में मुझे मिले थे ये। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको जब टाइम होगा मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूँगा। फिर इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बहुत बड़ा दिल है इनका, जो इन्होंने अपनी लाखों की गाड़ियाँ मेरे हाथ में दे दी मुझे कामयाब बनाने के लिए। तो आज जाके तभी इनके सहयोग के साथ मैं कामयाब हुई हूँ। इन्होंने एक साथ में रह के अपना टाइम वेस्ट करके मेरी RTO ऑफिस में ट्राई भी करवाई इसी गाड़ी पे। तो उसके बाद मेरा जाके लाइसेंस बना और लाइसेंस के माध्यम से मुझे आज बस चलाने को मिली है। तो मैम मुझे बताइए, आपके शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे भी हैं जी। तो मुझे बताइए, आप 2 बेटे 1 बेटी है। 2 बेटे 1 बेटी है। तो मुझे बताइए, आप पहले से ये ड्राइव कर रहे थे कि शादी के बाद ही किए या शादी से पहले भी? शादी के बाद जब तीनों बेटे हो गए थे, मतलब तीनों बच्चे हो गए थे, तभी उसके बाद ही मैं कर पाई। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब बच्चों से फ्री हुई तो तब मैं जाके ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती रही बच्चों के साथ साथ। बच्चों को भी सिटी में रखा रेंट पे, तो तभी जाके आज मैं ये कामयाब हुई हूँ। बच्चों के साथ साथ एक छोटा बच्चा जो है वो भी बस में साथ में बैठता है, तो उसके लिए थोड़ी परेशानी है कि बच्चे को साथ में लेके अच्छा नहीं लगता है। तो अब जिन्होंने बस दी है, जिनके माध्यम से मैं आज मतलब फेमस हो गई हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। जैसे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, कोई हार डाल रहा है, कोई वार्डे कर रहा है, कोई मतलब सम्मानित कर रहा है। आज 2-3 डिपार्टमेंट हैं, जो पार्टी हैं, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये एक मामूली सी ड्राइवरों को जो कोई इज्जत ही नहीं करता है। मुझे तो यही लगता है, घर वाले भी मुझे यही बोलते थे कि ये जो ड्राइवरों वाली लाइन है ये अच्छी नहीं है, ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि ये ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो मुझे जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। मेरी गाड़ी रोकते हैं, बस रोकते हैं, तब भी मुझे लोग रास्ते में कोई हार डालने आ रहा है, कोई वारंडे करने आ रहा है, कोई मेरे साथ सेल्फियाँ लेने आ रहा है। तो आज मैं कोई सपना सा लग रहा है, 2-4 दिन से मुझे कोई सपना सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लोग इतना दौड़ दौड़ के मुझे देखने क्यों आ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया? तो आप मुझे बताइए, आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लड़कियों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं? इसमें मतलब इसकी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखो, लड़कियों को मेरा यही मैसेज है कि हिम्मत जो है, हिम्मत में उड़ान होती है। उड़ान जो होती है, अगर इंसान हिम्मत करता है, हौसला रखता है, तभी मतलब उड़ान भर सकता है। तो लड़कियों को तो क्या मैसेज देना, लड़कियां तो बंधी होती हैं अपने समाज की बेड़ियों से। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे पता है कि मुझे कितना सहना पड़ा, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी, क्या क्या ताने मैंने सुनने पड़े मुझे। आज वो सब मेरे दिल में है। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है कि लोग कैसा कैसा बोलते थे मेरे बारे में। घर से बाहर रह रही है, अपनी फैमिली से दूर रह रही है, तो ये ऐसे है, करैक्टरलेस है या कुछ भी है। बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में, मैंने चुपचाप सहा है, सुनी है लोगों की बातें। तो आज जाके जैसे मैसेज पढ़ा था मैंने कहीं कि जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। पहले
बसोली एरिया में ही एक मतलब टैक्सी चलाने का काम किया है। अपनी इको गाड़ी ली थी, उस पर मैंने टैक्सी का काम किया है। सवारियाँ हरिद्वार और उत्तराखंड वगैरह लेके जाती रही, पठानकोट, जम्मू। तो रास्ते में मुझे जब नींद आ जाती थी रात को, तो सोचती थी कि मैं कहाँ पे गाड़ी लगाऊं, ये ना हो कि मेरे साथ कोई गलत हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा और चल के कोई नाका देखना पुलिस का, और पुलिस के नाके के पास जाके कहीं गाड़ी लगा के वहाँ पे सोती थी, अंदर से गाड़ी लॉक करके। पुलिस वालों पे भी मैं इतना भरोसा नहीं करती थी कि अपनी गाड़ी अंदर से लॉक करके, बच्चा मेरे साथ होता था, सवारी कोई छोड़ के जब वापस जाना तो बड़ा मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल रातों को भी मेहनत की है, दिन को भी की है, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी कोई बस दे देगा चलाने के लिए, जहाँ इतने पैसेंजर बैठे होते हैं। पैसेंजर की जो जान होती है एक ड्राइवर के हाथ में होती है, तो फिर क्यों नहीं लोग ड्राइवर की इज्जत करते हैं। बात बात पे एक अगर इमरजेंसी में किसी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, थोड़ा सा सवारियों को झटका भी लगेगा तो बोलेंगे पता नहीं कितनी गालियाँ दे देंगे ड्राइवर को। तो जी तो मैम, मुझे बताइए इस सफ़र में आपका सबसे ज़्यादा किसका हाथ रहा है, किसका सपोर्ट रहा है? जैसे कि हस्बैंड आदि होते हैं कि जो अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए, तो आपके हस्बैंड कितने सपोर्ट रहे इसमें? ये जो मेरे उस्ताद हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस बात में। मैं इनके हिम्मत की भी दाद देती हूँ, जिन्होंने अगर ये सोचते कि हाँ जी ये पता नहीं कहाँ गाड़ी ठोकेगी, कैसे चलाएगी, पता नहीं मुझे कहीं मार देगी, दुनिया क्या बोलेगी, मैं जेल चला जाऊँगा, ये ऐसा इनके दिमाग में शायद आया भी होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के मेरे हाथ में गाड़ी दी और मुझे ड्राइवर सीट पे बिठाया। अगर मुझसे कहीं ब्रेक नहीं लगती तो इनका तो मैंने कर दिया था सारा काम तमाम। लेकिन इन्होंने भरोसा किया, इन्होंने मुझे कार चलाते हुए देखा था कि कार अच्छे से चलाती है। ये बनी से मेरे साथ मेरे गांव तक आए थे, मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, मेरी ड्राइविंग इन्होंने चेक की थी कि किस तरह से ड्राइविंग करती है, तभी इन्होंने भरोसा करके मुझे गाड़ी दी। अब ये मुझे ट्रक पे प्रैक्टिस नहीं करवाते या कुछ नहीं करवाते, मेरी ट्राई पास नहीं होनी थी। आरटीओ ऑफिस में जो टेस्ट हुआ था, इन्होंने मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, तभी मेरा जो टेस्ट है पास हुआ था। तो जैसे टेस्ट पास हुआ, इनकी वजह से मेरा लाइसेंस बना, और उसी लाइसेंस की माध्यम से आज मुझे बस चलाने को मिल रही है। जैसे मुझे लगा था कि बस मुझे कोई देगा नहीं, क्योंकि बस में पैसेंजर बैठे होते हैं। मुझे ये भी लगा था कि जब मैं चलाऊंगी भी बस तो लोग उतर जाएंगे, लोग सोचेंगे कि अरे यार लेडी चला रही बस, तो ये पता नहीं कहाँ मारेगी। मुझे लगा था सभी पैसेंजर उतर जाएंगे, सवारियाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक चमत्कार सा हुआ, लोग दौड़ दौड़ के आ रहे मुझे देखने के लिए। 2 मिनट गाड़ी में बैठ के थोड़ा आगे जाके उतर जाते थे, मतलब देखने के लिए ही आ रहे थे, मेरी ड्राइविंग देखने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे लोग। कोई आके मेरे ऊपर वारंडा कर रहा है, कोई आके मुझे हाथ डाल रहे रास्ते में गाड़ी रोक रोक के। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना सा देख रही हूँ कि मैंने एक छोटी सी मामूली सी ड्राइविंग जो है की, और मैं उसके माध्यम से इतनी बड़ी मतलब कोई स्टार बन गई, जो लोग मुझे इतना सम्मानित कर रहे हैं और मतलब इतना इज्जत दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। थैंक यू। ये थी वो औरत जो जम्मू कश्मीर की पहली खातून ट्रक ड्राइवर है और बस भी चलाती है। तो उनने अपने काम से अपनी पहचान बनी है, जिसको आज पूरी जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी खातून है जम्मू कश्मीर में जो ट्रक के साथ साथ एक बस भी चलाती है, ने अपने काम के साथ अपनी पहचान बनाई है, जिसको आज जम्मू कश्मीर के पूरे दुनिया के कोने कोने में सोशल मीडिया में देखे जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी अपडेट्स के साथ देखे उड़ान न्यूज़।